क्या कुछ हुआ था। तो कपिल जो है स्टोर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम कर रहे थे, अपनी ड्यूटी पर तत्पर थे, ऑन ड्यूटी थे। तभी एक अमेरिकी नागरिक आता है जो सड़क पर खुलेआम टॉयलेट करने लगता है। कपिल उसे रोकते हैं और इसी बीच दोनों की बहस हो जाती है। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो अमेरिकी नागरिक होता है वो पिस्टल निकालता है और कपिल पर फायरिंग कर देता है। कपिल जो है वो नीचे गिर जाते हैं जमीन पर और जो सड़क है वो खून से लथपथ हो जाती है। आसपास के जो लोग हैं वो कपिल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराते हैं और वहां पर कपिल की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जिस अमेरिकी नागरिक ने फायरिंग की थी वो वहां से फरार हो गया था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ना तो कपिल की कुछ गलती थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे देश में, विदेश में, अमेरिका जैसे सुपर पावर में जो है वहां पर नौकरी कर रहा था सिक्योरिटी गार्ड की। ना उसकी कुछ गलती थी, वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। लेकिन एक नागरिक आता है, वो बिना कोई गलती के कपिल के ऊपर फायरिंग करता है और मौत के घाट उतार देता है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि जो अमेरिका दुहाई देता है कि उसके वहां तो चाहे नागरिक हो चाहे कोई बाहर का बंदा काम करना है, सुरक्षा टॉप लेवल की रहती है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कहाँ गई वो टॉप लेवल की सुरक्षा जो कपिल के साथ हुआ। वो भारतीय के लिए भारतीयों के मन में खून खोलता है, क्योंकि कपिल की यहाँ पर जो अभी तक सामने निकल कर आई है उसमें कोई भी गलती नहीं थी। इसके बाद जो है कपिल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया जाता है, वहां उनकी मौत हो जाती है। लेकिन परिवार वालों के मन में जो चल रहा है वो हम आपको सुनाएंगे और उनकी जो दर्द है जो उनके अंदर है वो सब बाहर आ चुका है। और अब सिर्फ वो मोदी सरकार, हरियाणा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे बेटे की जो बॉडी है वो कैसे भी करके सौंप दीजिए, क्योंकि हमारे पास बॉडी लाने के पैसे तक अब नहीं बचे हैं। क्योंकि 45 लाख रुपए जो कर्जा लिया था बेटे को डंकी रूट से अमेरिका भेजने के लिए, उसको भी अभी परिवार चुका नहीं पाया है। घर में 2 बेटी थी, उनकी जिम्मेदारी पिता और बेटे कपिल पर थी। लेकिन कपिल जो है इस दुनिया को छोड़ चुका है, सारी की सारी जिम्मेदारी पिता के ऊपर आ चुकी है और उनकी आंखों से आंसू रुकने को तैयार नहीं है। 5 तारीख को शाम 9-10 बजे अंदाजा सारे बड़े हम परिवार सारे इकट्ठा बैठे ना, बात हुई थी। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। भाई का फोन आया, मैं खेत में था जी। कसर की धर्मावर मैं खेत में नजीन चलना है, ऐसे बात होगी। मैं बात बता के हुई तो मैंने छोम बोलिया, मैं बात बता के है